जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं मनी मैटर के बारे में। यदि आपके घर में धन टिकता नहीं है, धन बहुत कमाते हैं लेकिन बचत नहीं हो पाती, धन आप जहाँ कहीं किसी को उधार देते हैं तो आपको मिल नहीं पाता, कहीं काम करते हैं तो धन आपका रुक जाता है, धन का मामले में आप असफल हैं और धन कमाना तो चाहते हैं लेकिन धन कमा नहीं पाते हैं, ऐसी बहुत सारी परेशानियां आप लोगों के साथ में रहती है। और मित्रों, इस समय पे जो है आषाढ़ीय नवरात्रे चल रहे हैं, जिसको कहा जाता है गुप्त नवरात्रे इस वक्त चल रहे हैं और ये 1 जुलाई तक गुप्त नवरात्रे चलेंगे। तो इसमें ये प्रयोग आप करके देखिए। आज हम आपको इस कार्यक्रम के अंदर 7 आपको ऐसे प्रयोग बताएंगे जो कि आप कर सकते हैं और धन की से संबंधित समस्याओं से आपको काफ़ी हद तक परेशानी या उलझनों से आप निकल जाएंगे। मित्रों, आप अगर इस YouTube चैनल को देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, या फिर आप Facebook में देख रहे हैं PT प्रकाश जोशी एस्ट्रो आज, तो मित्रों या तो पेज को आप लाइक जरूर करें या पेज को आप शेयर जरूर करें, ये आपसे मेरी विनती है। सबसे पहला जो प्रयोग होता है धन के लिए, खासकर उनके लिए जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, अच्छा खासा सैलरी या व्यापार में धन कमाते हैं लेकिन धन पे नियंत्रण नहीं रख पाते हैं, धन में हमेशा मंथ के एंड में उनको धन की शॉर्टेज आ जाती है या खर्चे पे वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो उनको क्या करना चाहिए, उनको घर के अंदर जो तिजोरी आपने बनाई है जिसमें आप धन रखते हैं, तो तिजोरी के अंदर आपको, जहाँ पर अब आजकल डिजिटल धन हो गया है मित्रों, तो आप क्या है चेक बुक के माध्यम से, जहाँ आप चेक बुक रखते हैं, जहाँ आप पासबुक रखते हैं, उस तिजोरी के अंदर, उस स्थान के अंदर लक्ष्मी माता का चित्र जरूर रख दें। आप बहुत ज़्यादा परिवर्तन खर्चों में देखेंगे। तो सबसे पहला उनके लिए जो खर्चों में नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। दूसरा, जिनके पास धन रुकता नहीं है या किसी को धन दे देते हैं उधार और वो वापस नहीं आ पाता है, बहुत बार ऐसी स्थितियाँ आपके साथ हो जाती है। आपने किसी का काम कर दिया, वहाँ से पेमेंट आई नहीं रही, आजकल हो रहा है, पता है कि पेमेंट आएगी लेकिन पेमेंट आई नहीं रही है, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट मिल रही है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें कि जहाँ पर भी आपकी चेकबुक पासबुक होती है या थोड़ा बहुत धन आप जिस तिजोरी में रखते हैं, वहाँ कमल के बीज लाल कपड़े में बांध के, आप गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं उसमें ओम महालक्ष्मी नमः का मंत्र का जाप 11 बार बोल के उसको आप रख दें। उससे आपका रुका हुआ पैसा भी मिलने लग जाएगा और आगे चल के जो आप काम करेंगे तो आपके पैसा रुकने की संभावनाएं कम हो जाएगी। तीसरा जो प्रयोग है वो है धन में वृद्धि के लिए। बहुत बार क्या होता है मित्रों, और ये 99% लोगों की परेशानी है मित्रों, हम भारतीय बड़े मेहनती हैं, चाहे वो व्यक्ति जो 15,000 रुपये कमा रहा है, चाहे वो व्यक्ति जो 1.5 लाख रुपए कमा रहा है, चाहे वो व्यक्ति जो 8 लाख रुपए कमा रहा है। हम जो भारतीय होते हैं, जो विदेश में भी रहते हैं, हम जो भारतीय होते हैं, हमारे अंदर एक प्रवृत्ति होती है बचत की प्रवृत्ति, यानी हम पैसा बचाते हैं और कुछ खर्चों में नियंत्रण करके, कुछ कंजूसी कर हम पैसा बचा ही लेते हैं। अपनी स्थिति के कारण हम पैसा बचा लेते हैं, लेकिन क्या होता है अंततोगत्वा अब हमने 2, 4, 5 साल बाद हमने मित्रों पैसा बचाया। पैसा बचाने के बाद हम उस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं, या तो हम शेयर में इन्वेस्ट करेंगे, या हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे, या हम व्यापार में इन्वेस्ट करेंगे, कहीं ना कहीं तो करेंगे और वो पैसा डूब जाता है, वो पैसा अटक जाता है, वो पैसा खंडित हो जाता है। ज़्यादातर 99% भारतीयों की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उन्हें ये नहीं मालूम कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है। और मित्रों, जो भी व्यक्ति बड़ा बना है, अंबानी बना है या बहुत बड़ा टाइकून बना है, इन्वेस्टमेंट के कारण ही बना है। बचत से कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं बनता है मित्रों, इन्वेस्टमेंट से बनता है। इसलिए आपकी कुंडली में भी इन्वेस्टमेंट भाव अच्छा होना चाहिए, या फिर इन्वेस्टमेंट से संबंधित आपको उपाय जरूर करने चाहिए। क्योंकि आप मान लीजिए आप कुछ भी कमा रहे हैं मित्रों, कमाने के बाद आप 10-15 साल की सेविंग करके बाद कुछ ना कुछ आप
जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद या तो आपके पास पहला ऑप्शन है, या तो आप एफडी करेंगे, या दूसरा ऑप्शन है आप या तो किसी व्यापार में लगाएंगे, या आप शेयर में लगाएंगे, या आप पार्टनरशिप करेंगे, कुछ ना कुछ आप करेंगे और वहाँ पर क्या होगा, आपका धन डूब जाएगा। इसलिए लोग बर्बाद होते हैं इन्वेस्टमेंट में। तो इन्वेस्टमेंट करने से ही लोग बड़े बनते हैं। तो इन्वेस्टमेंट का मैं आपको उपाय बता देता हूँ। आपको वो जो भी आप पैसा लगाएंगे कम से कम एटलीस्ट आपका डूबने से बच जाएगा माँ लक्ष्मी की कृपा से। सबसे उपाय ये है कि आप लाल कपड़े के अंदर लाल चावल, एक मुट्ठी लाल चावल लें। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। आप क्या करना है आपको कि आपने लाल कपड़ा ले लिया, एक मुट्ठी चावल ले लिया, उसमें 5 गांठ मारनी है। उसके अंदर ये जो 5 गांठ वाली जो पोटली है, इसको आप अपनी तिजोरी के अंदर रख दीजिएगा। इसके लिए शुभ मुहूर्त होने चाहिए। जैसे कि अभी गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं, इसमें आप कर सकते हैं, नवरात्रि के अंदर आप कर सकते हैं, अक्षय तृतीया के अंदर आप कर सकते हैं, दीपावली के अंदर आप ये प्रयोग कर सकते हैं। अब जो चौथा जो प्रयोग होता है वो होता है नौकरी वालों के लिए। यानी नौकरी में धन वृद्धि नहीं हो पा रही है, या आप व्यापार कर रहे हैं तो आपका व्यापार ठीक नहीं चल पा रहा है, पद प्रमोशन नहीं हो पा रही है। ऐसे में क्या करें? ऐसे में आपको क्या करना है, आप जो है श्री यंत्र की साधना का प्रयोग करें। आपको क्या करना है, एक श्री यंत्र लेके आना है। श्री यंत्र तांबे का हो अति उत्तम होता है, तो तांबे का आप श्री यंत्र लेके आएँ और उस पर हल्दी से स्वास्तिक बना दें। ओम महालक्ष्मी नमः कह के हल्दी से स्वास्तिक उसके अंदर बना दें, और उसके बाद उसको आप जो है तिजोरी के अंदर रखें। तो आपका जो रुका हुआ पद प्रमोशन है या नौकरी नहीं लग पा रही है, देखिएगा कि आपके नौकरी लग जाएगी। आप इसमें एक और प्रयोग कर सकते हैं। आप जो श्री यंत्र पे आपने स्वास्तिक बना के तिजोरी में रखा है, तो डेली पूजा करने के बाद उसको धूप जरूर दिखाएं। इससे श्री यंत्र की पावर हमेशा अच्छी रहेगी और हमेशा आपका नौकरी से संबंधित, व्यापार से संबंधित, सेल से संबंधित, मार्केटिंग से संबंधित, पद प्रमोशन से संबंधित बाधाएं नहीं आएंगी। एक और प्रयोग और 5वां प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ, वो होता है आपका व्यापार में वृद्धि के लिए। पहला प्रयोग तो मैंने आपका बताया नौकरी और व्यापार के लिए। अब ये स्पेशल व्यापार में वृद्धि के लिए, सेल्स को बढ़ा देता है ये उपाय। आपको क्या करना है, आप परचून की दुकान चलाते हैं, कोई शोरूम चलाते हैं, तो ये उपाय आपके लिए। आपको क्या करना है, एक तो उसके लिए शुभ मुहूर्त होना चाहिए, अक्षय तृतीया वाला मुहूर्त होना चाहिए, दीपावली वाला मुहूर्त होना चाहिए, या नवरात्रे होने चाहिए, जो जैसे कि अभी आ रहे हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, एक छोटा सा आप शीशा लेके आ जाए। छोटा शीशा होना चाहिए। आप छोटा शीशा लेके आएँ और उसमें सिंदूर से या कुमकुम से आप उसमें ह्रीम लिख दें। ह्रीम लिखने के बाद आपको शीशे पे, छोटे शीशे पे ह्रीम लिखना है। ह्रीम लिखने के बाद लाल कपड़े में बांध के अपने गले में बांधिएगा। आपकी सेल्स में वृद्धि हो जाएगी। आप करके देखिएगा, शुभ मुहूर्त होना चाहिए। छठा उपाय उन लोगों के लिए जिनका धन चोरी होता है, जिनका धन डूब जाता है, जो कहीं पर पैसा देते हैं लेकिन वहाँ से वापस नहीं आ पाता है। और ख़ासकर उनके लिए ये उपाय है जिनके वर्करों से लोग परेशान रहते हैं, मित्रों को धन दे देते हैं, वहाँ से मिलता नहीं है, रिश्तेदारी में धन दे देते हैं, मिलता नहीं है, और बहुत बार क्या होता है घर से पैसे चोरी हो जाते हैं। ये भी स्थितियाँ होती हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि आपको शुभ मुहूर्त में चांदी का सिक्का लेना है। चांदी का सिक्के के ऊपर वही कुमकुम और लाल चंदन से या रोली से आपको ह्रीम लिखना है। ह्रीम लिखने के बाद माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करने के बाद लाल कपड़े में उसे तिजोरी में बांध दीजिएगा। 7वां उपाय है, बहुत बार क्या होता है कि हम धन बहुत अच्छा कमाते हैं लेकिन हमारे घर के अंदर क्लेश बहुत होता है, हमारे बच्चे बुरी संगत में चले जाते हैं, बीमारियां हमारे घर से जाने का नाम नहीं लेती है, तो बीमारियों में पैसा बहुत खर्च हो रहा है। पैसा हम अच्छा कमा रहे हैं लेकिन डॉक्टर के चक्कर बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, बीमारियों पे पैसा बहुत जा रहा है, केसों में पैसा बहुत जा रहा है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, आपको एक रुद्राक्ष लाना है। आप एक रुद्राक्ष लाइएगा, उस पर आपको शुभ मुहूर्त चाहिए, नवरात्रि का मुहूर्त चाहिए, अक्षय तृतीया का मुहूर्त चाहिए, या फिर आपको दीपावली का स्थिर लगन का मुहूर्त चाहिए। उसमें आप एक रुद्राक्ष ले लें। रुद्राक्ष पे आप जो है 7 बिंदियाँ बना दें, वही कुमकुम रोली लाल चंदन से रुद्राक्ष पे 7 आपको बिंदियाँ बनानी है। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः कह के 7
बार आप उस पर तिलक लगा दें, छोटी छोटी बिंदियाँ बना दें। उसके बाद आपको क्या करना है, उसको आपको लाल कपड़े में बांध कर उसको आप तिजोरी में रखिएगा। यहाँ पर भी आपका नियंत्रण आना स्टार्ट हो जाएगा मित्रों। तो मित्रों आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी मित्रों।